हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार और आज आपके सामने लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है गणितीय तर्क शक्ति, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको गणित के रीजनिंग के साथ साथ में मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और इसके साथ में आज हम शुरुआत करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है जो मैथमेटिकल जो एनालिसिस करेंगे उसमें आपको रीजनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति उसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में देखिएगा, ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करें, बेकार नहीं करेंगे। आपका शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा इस क्वेश्चन को और ध्यान से दीजिएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है तो ठीक उतने ही समय में राम नारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। बताएं कि जब शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय राम नारायण कितनी मीटर दूरी पर होगा। यानी कि जो प्रथम स्थान है, यानी कि उनका जो स्थान है वहां से वो कितनी दूरी पर होगा, कितने मीटर वो दौड़ सकेगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, इतने परसेंट पे इतना ब्याज होता है, इतने परसेंट पे कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम यही ट्रिक यूज करेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें है। तो देखो भाई, कहता है कि शैलेंद्र अगर 200 मीटर दौड़ता है तो वो 120 मीटर दौड़ता है राम नारायण। अगर वो 150 मीटर दौड़े यानी कि कम दौड़े तो वो भी कम ही दौड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कितना दौड़ेगा दोस्तों, आप कह सकते हो कि भाई 0 से 0 काट दी, इससे 0 काटो, 2 छिक्का 12 और 6 15 छिक्का 90। आप सीधा सीधा कह दो कि 90 मीटर दौड़ेगा। इसमें मैं समझता हूं आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए और दीजिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछता है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछता है कि यदि एक पार्टी में प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, यानी कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे दिया और उन्होंने कहा कि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या, यानी कि जितने भी आपस में गिफ्ट वितरित किए गए, एक ने दूसरे को दिया, फिर उसने वो गिफ्ट दूसरे को दिया, फिर इसने वो गिफ्ट दूसरे को दिया। ऐसे करते करते यानी कि जो वितरित किए गए गिफ्ट हैं वो उनकी संख्या जो है ट्रांसफरेबल, जितनी बार ट्रांसफर हुए वो गिफ्ट, उन ट्रांसफर की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 90 है। कितना है, 90, यानी कि 90 थी। आपसे पूछा है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे जिन्होंने वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, मैंने कहा कि एक्स जो गिफ्ट है वो एक्स व्यक्ति थे और एक्स ने एक गिफ्ट माइनर किया, यानी कि दूसरे को दिया, तो वो हो गया खाली। जब वो खाली हो गया तो फिर भी उनका जो डिफरेंसेस है, यानी कि वो ट्रांसफरेबल जो नंबर्स ऑफ ट्रांसफर्स है वो कितना बार है, 90 बार है। आप कहोगे कि 90 बार हुआ है तो 90 इसको मैंने रख दिया इसके सामने। अब देखो भाई क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, भाई बस कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के 90 करोगे। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स आ गया। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहां से आप कर सकते हो भाई एक्स स्क्वायर माइनस, देखो भाई द्विघात समीकरण एक बन गई है ये। मैं यहां करूं माइनस के 90 बराबर के 0 कर दूं यहां पर, तो आप कहोगे कि यहां पर अगर माइनस के 10x करूं और प्लस के 9x करूं तो मेरा आ जाएगा, ये आएगा 90 बराबर के 0, ये 0 है, माइनस है। तो अब देखो भाई, अगर मैं यहां से x माइनस कॉमन ले लूं तो x माइनस के 10 आ जाएगा, यहां से प्लस के 9 कॉमन लूं तो x माइनस के 10 आ जाएगा। अब बराबर के 0 करूंगा, आप कहोगे कि x प्लस के 9 है और x माइनस के 10 है। ठीक है, अगर मैं इसको बराबर में रखूं तो x बराबर माइनस के 9 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि माइनस में व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, तो प्लस में व्यक्ति होते हैं। तो x माइनस 10 करूं, अगर मैं x बराबर 10 कर दूं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का आया है वो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, पढ़ो भाई ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को। और वो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक मैदान है और एक मैदान में कुछ बत्तख हैं और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं
और 224 पैर हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको पैर भी दिए हैं और सिर भी दे दिए गए हैं, यानी कि मैंने मान लिया x बत्तख हैं और y हमारे क्या हैं, बकरे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों के अगर देखें भाई सिर की बात करूं तो बत्तख और बकरे दोनों के सिर बराबर होंगे, यानी कि एक सिर बत्तख का होता है, एक ही सिर होता है। किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो तो उसका दो है ना, कोई भी जो है प्राणी है तो उसका एक ही सिर होता है। ये बात क्लियर है आपको? चलो भाई, तो मैंने कहा है कि x प्लस वाई बराबर के 77 देता है। ठीक है भाई, अब वो कह रहे हैं कि पैर, कुल पैर मिलाकर जो है कि पैर कितने बेटा, पैर हैं उनके 224। तो आप कहोगे पैर, देखो भाई अगर बतख की बात करो तो 2 पैर होते हैं, तो मैंने कहा 2x बराबर के, अगर बकरा देखूं तो बकरे के भैया 4 पैर होते हैं। आपने देखा होगा बकरे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4y बराबर कर दिया 224। आप कहोगे अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, द्विघात समीकरण हो गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में बहुत अच्छे से, मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो अभी इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 77 दूनी होता है 154। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 2x प्लस के 4y बराबर के 224। आप कहोगे कि इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया जी, माइनस करा तो ये कट गया, माइनस के 2y आ गया, 2y बराबर के होगा 224 में से 154 घटाओ भाई, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 गया 7। अब आप कहोगे ये माइनस का ही तो है, ये माइनस था, माइनस का आ जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाता है, y बराबर आके आ गया 35। आप कहोगे कि y बराबर अगर 35 है तो पूछा तो x है, क्योंकि x ही तो पूछा है, बत्तखों की संख्या। बत्तख क्या मानी थी हमने, x, भाई ये हमने बत्तख मानी थी। ठीक है, और ये क्या माना है भाई, ये बकरे हैं। क्लियर है भाई? तो बत्तख पूछ रहा है, तो देखो भाई टोटल कितने हैं, सिर कितने आए थे 77, यानी कि 77 ही सारे दोनों मिलाकर के 77 होंगे, बकरे और बत्तख मिलाकर के। आप कहोगे कि 35 माइनस कर दो, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 42 आ गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ऑप्शन नंबर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई आराम से। और ये कर दिया मैंने क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन सेट हो चुका है। दो भाई क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है ये है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक फार्म में मुर्गियां और बैल, गाय हैं, बैल हैं, उनकी देखभाल करने वाले हैं। उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है, यानी कि डिफरेंस है पैरों की संख्या और सिर की संख्या का डिफरेंस दे दिया 69। कोई बात नहीं, आगे कहता है गायों की संख्या बैलों की संख्या से दुगनी है। गायों की संख्या बैलों की संख्या से क्या है दोस्तों, दुगनी है। यानी कि भाई मैं कह लूं कि गाय है x और बैल कितने होंगे भाई, बैल होंगे x/2। और मुर्गी कितनी है भाई, मुर्गी कह रहा है गायों और मुर्गियों की संख्या बराबर है, एक सी है, तो मुर्गी भी x हो गई भाई, x ही गाय होंगी, x ही क्या होंगी, मुर्गी होंगी। कह रहा है कि 10 पक्षी और पशुओं की देखभाल करने के लिए एक आदमी बैठा हुआ है। क्लियर है भाई? एक आदमी है किसके लिए, एक आदमी है 10 पक्षियों और पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए एक आदमी है। तो पशु पक्षी कौन है भाई, यही तो है x प्लस कितना है दोस्तों, ये x/2। क्लियर है भाई? आप कहोगे 2 और 2 4 और 1 5x/2 होगा, तो 5x/10 दूनी 20 कर दो मैं यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है? कहोगे कि ये हो जाएगा 1 और ये होगा 4, x/4। आप कहोगे कि देखने वाले जो हैं, देखभाल करने वाले लोग जो संख्या है वो है x/4। कितना है, x/4 है। क्लियर है भाई? x/4 आ गया। अब देखो भाई यहां से कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 69 है, पैरों का और सिर का। तो सबसे पहले मैं पैर निकाल लूं या सिर निकाल लूं, कोई भी कुछ भी निकाल लो भाई, पैर निकालो चाहे सिर निकालो, कुछ भी निकालो। तो देखो भाई मैंने निकाला सिर निकाल लिया, सिर गिने मैंने, तो मैंने गिना भाई सिर, अगर मैं देखूं तो सभी के सिर बराबर आएंगे, x प्लस
x प्लस एक्स बटे 2 प्लस एक्स बटे 4। आप कहोगे कि दो सभी के सिर एक ही होते हैं, भाई सबका सिर तो एक ही, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया। देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो दोस्तों आप कहोगे कि 4 कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 होगा, 4 4 8। अब देखो भाई यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 बार आएगा 2x। 4 4 8 8 तो 10 और 1 11। बताओ भाई अलग अलग करूँ को ऐसे मान जाओगे तो मैं क्या होगा 11x बटे 4। ये हो गए हमारे सिर, क्या हो गए, ये सिर हो गए। अब निकालते हैं हम पैर। तो पैर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसा कि टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स तो आपने कर लिया, अब थोड़ा सा रीजनिंग भी कर लो। रीजनिंग करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इसे हटाओ ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पर कर दो भैया पैर। और पैर निकालने के लिए आप करोगे कि भाई देखो x बराबर क्या है, गाय। अगर आप गाय ले रहे हो तो गाय के होते हैं 4 पैर। अगर आप ले रहे हो फिर x, दूसरा x कौन है, मुर्गी, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो आप करोगे 2x प्लस x अपॉन 2 के कौन है, बैल, और बैल के भी कितने होते हैं, बैल के होते हैं 4 पैर। तो आप करोगे 4x बटे 2। क्लियर है भाई, जमा x बटे 4 कौन है भैया, ये आदमी है, आदमी के जो पैर होंगे वो 2 ही होते हैं। तो आप करोगे 2x अपॉन 4, 2x अपॉन 4। क्लियर है भाई, यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई, यहां से मैं जो है देखो भाई ये कुछ काट लो, 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया, तो एलसीएम में 2 ले लूंगा। यहां पर एलसीएम 2 लिया तो 4 दूनी 8 x जमा 2 दूनी 4x जमा 2 दूनी 4x जमा 1x। यहां से आ गया 8 4 12, 12 4 16 1 17। आप कहोगे कि 17x बटे 2 आ गया। देखो भाई ये हो गया क्या आपके, ये हो गया पैर और ये हो गया सिर। अब दोनों का डिफरेंस जो दिया है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस दिया है 69। तो अब आपको करना क्या है कि दोनों का डिफरेंस करना है 69। आप कहोगे 17x बटे 2 माइनस के 11x बटे 4 माइनस के 11x बटे 4 बराबर करना है 69। अब देखो भाई यहाँ पर अगर मैं 4 एलसीएम ले लूँ तो आप कहोगे कि 17 दूनी 34 x माइनस के 11x बराबर के 69। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 23x बराबर के, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 नाम 36 और 4 छिंग 24, 24 और 3 होता है 27, 276। आप कहोगे 2 23 है भैया ये, ठीक है। 23 से काटूंगा तो 23 एकम 23, x बराबर 23 एकम 23, कितना बचा भाई 4 बचा, 46 होगा, 23 दूनी 46, x बराबर आएगा 12। अब आप चाहे कुछ भी पूछ ले, वो अगर वो पूछे मुर्गी तो मुर्गी भी 12 है, अगर वो पूछे गाय तो गाय भी 12 है, अगर वो बैल पूछे तो 12 का आधा कर दो 6 बैल है। पूछा क्या है आपसे, पूछा गायों की संख्या, तो गायों की संख्या होगा दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई ये है ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि स्ट्रीट है और स्ट्रीट लाइट है। समझ में दिख तो रहा है ना, एक स्ट्रीट लाइट है और इसमें जो है स्ट्रीट लाइट है और क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में खड़े हैं, गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। भाई आपसे पूछा सीधा सीधा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 50 मीटर का एक पोल है, ठीक है, और अंतराल कितना है, अंतराल क्या हो गए कि अंतराल है बेटा 50 मीटर का, 50 मीटर का अंतराल हो गया और 9 पोल हैं और पहले से 9वें पे जाना है, पहले से 9वें पे जाना है। तो पहले से पहले 0 भी होगा, तो 0 यानी कि एक तो माइनस यही हो जाएगा, तो 9 में से इस वाले को यहाँ माइनस कर लो 1, तो हो जाएगा 8 और 8 गुणा 50 कर दो, 5 अट्ठे 40, 400 आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बात और मैं बता सकता हूँ इसकी। देखो भाई अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो। देखो भाई करना क्या है, आपको ये ध्यान लगाना है कि भाई देखो भाई
1 से अगर मैं 2 पर गया तो यहाँ से जाने पर 1 होगा, 2 से अगर 3 पर गया तो यहाँ से गया 2, 3 से अगर मैं 4 पर गया तो यहाँ से गया 3। अब एक बात बताओ भाई, अगर 2 पे जाता हूँ तो यहाँ 1 ही आ रहा है, अभी 3 पे जाता हूँ तो 2 ही आ रहा है, 4 पे जाता हूँ तो 3 आ रहा है, 1 कम आ रहा है ना, तो 9 पे जाऊँगा तो 1 कम आएगा, यानी कि 8 डिस्टेंस होगी, और 8 का मतलब होता है 8 पंजे 40, यानी कि 400 हो गया ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक बंदर है 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, बंदर है और 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद में वो जो है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। भाई चिकना खंबा है, चढ़ा 1 मीटर फिसल गया, 2 मीटर चढ़ा 1 मीटर फिसल गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसको 2 सेकंड लग गए। अब आप कहोगे कि 2 सेकंड में वो चढ़ता है, 2 सेकंड में वो चढ़ गया 1 मीटर। कितना चढ़ गया? 1 मीटर। क्लियर है भाई? अब उसको चढ़ना कितना है? 12 तक, तो 12 गुणा 2 करूंगा तो चढ़ना तो इस हिसाब से तो 24 आना चाहिए, 12 दूनी 24। क्लियर है भाई? आप लेकिन देखिए एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मैं 24 में, ये 12 दूनी 24 हो गया, लेकिन अगर मैं 12 में से, ये 24 है ना, 24, तो 24 में से अगर वो 20 बार करूं मैं सरो, ठीक है, अगर मैं ये 20 करूं तो 20 में वो कितना चढ़ेगा? 10। 20 में 10 चढ़ेगा ना, तो देखो भाई यहाँ लॉजिक लगाना, यहाँ रीजनिंग शुरू हो गई है भाई, रीजनिंग स्टार्ट। 20 में से अगर वो 20 मिनट में वो 10 चढ़ता है, तो आप कहोगे जब 21वीं बार ट्राई करेगा तो वो 2 मीटर तो चढ़ता ही है एक बार में, तो 20 जमा 1 करेंगे तो 21 बार, यानी कि 21 मिनट लेगा वो, ना कि 24 मिनट लेगा। क्योंकि देखो भाई, अगर वो 20 + 1 करेगा तो वो 21 हो जाएगा, है ना, और लेकिन जब ये 10 + 2 करेगा, यहाँ पर चढ़ेगा कितना? 12, लेकिन वो इस बार फिसलेगा नहीं। लास्ट टाइम जब 10 के बाद में जब 2 फीट रह जाएगा, 2 फीट के लिए वो जो छलांग लगाएगा, तो छलांग लगाने पर वो जो जंप करेगा, तो जंप करने पर वो ऊपर बैठ जाएगा टॉप पर, और टॉप पर बैठने के बाद बंदर फिसलेगा नहीं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जल्दी से दो भाई इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब एक बस है चली, और उसमें जो है निश्चित संख्या में कुछ लोग यात्री बैठे हुए थे, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, मैंने समझ लिया कि भाई X यात्री थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, माइनस के इसमें से आधे उतर गए, प्लस के 35 चढ़ गए, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर 2x - x x/2 प्लस के 35। क्लियर है भाई? ये यात्री बचे। अब वो कह रहा है दूसरे स्टॉप पर इतने यात्री फिर उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए, यानी कि इसका 4/5 भाग उतर गया और चढ़ गया कौन? इसमें चढ़ गया भैया 40 यात्री और चढ़ गए, और बचा कितना? 80। क्लियर है भाई? ये चीज कह रहा है कि 80 यात्री जो है थे उस समय पर, उसके बाद बच में जो है 80 यात्री थे। ये सारी प्रक्रिया हमने कर दी और 80 यात्री बच गए। तो आप कर देंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70x/2 गुणा 4/5 प्लस के 40 बराबर के 80। यहां से आपका आ जाएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया, 7 चौक 28। गड़बड़ है भाई। देखो भाई यहां से करना क्या है, देखो भाई इसको करना क्या है भाई, यहां से करेंगे x प्लस के 35 दूनी 70/2 गुणा 4/5 है ना, प्लस के 40 बराबर 80। ठीक है, दोनों में गुणा होगी 4x प्लस के 7 चौक 28 280/10 प्लस के 40 बराबर के 80। अब देखो भाई मैं यहां पर 10 कॉमन ले लूं तो 4x प्लस के 280 और प्लस के ये कितना हो जाएगा 400। मैं 400 की 10 में गुणा 40 की 10 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, आगे आ जाएगा 80।
क्लियर है भाई। यहां से अगर मैं इसे आगे करूंगा तो आ जाएगा हमारा कितना 4x प्लस के 280 और 480 कितने 280 और 400 हो गए 680। कितना भाई 680 और ये जो है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 800 हो जाएगा। आप कहोगे कि 4x बराबर के 800 में से 680 घटाओगे तो 120 बचा और 4 तिया 12। आप कहोगे कि 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। क्लियर है भाई, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट को देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से करो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 2 इसका राइट आंसर। कह रहा है कुछ संतरे 40 बच्चों में बांटने हैं। 40 बच्चों में कुछ संतरे बांटे गए हैं और वो जो संतरे बांटे गए हैं उसमें कहता क्या है, कह रहा है कि बराबर बांट दिए। चलो भाई हर आदमी को बराबर बट गए, 40 बच्चे थे 40 में बराबर बांट दिए। यदि 20 अधिक होते, अगर बच्चे 20 अधिक होते तो 60 हो जाते 60 बच्चों में, और इतने 5 संतरे कम बटते। भाई मान लो मैंने कहा कि भाई x संतरे बट गए, एक आदमी को मिला x, तो 40 को कितने मिलेंगे भाई 40x। भाई 40 ही गुणा कर दी मैंने x में, हर आदमी को एक एक मिला, x मिला है तो 40 को 40x मिला है। अगर वो 40 की जगह 60 कह रहा है कि 60 अगर होते 20 अधिक, यानी कि 40 और 20 60 होते हैं। अगर 60 अधिक होते तो वो x ना मिलते, फिर उन्हें x माइनस के 5 मिलते, और ये कितना है 40x के बराबर है। क्लियर है भाई यहाँ तक। आप कहोगे कि 60x माइनस के 6 पंजे 300 बराबर के 40x। 60 में से 40 गया तो 20x बचेगा भाई बराबर के 300 20 तिया 2 ये होगा 15, 20 एकम 20 बचा कितना, और 20 पंजे 100। ठीक है भाई x बराबर आ जाएगा 15। नहीं आ समझ में भाई, 0 से 0 काट दो, 2 15 दूनी 30, तो कितना आ गया x बराबर 15। लेकिन हमें पूछा क्या है भाई, बांटे गए संतरे पूछ रहा है। 40 आपको पता था ना 40 के हिसाब से बांटे थे हमने, तो 15 के हिसाब से बांटो, 15 चौका 60, 600 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ था भाई, इसमें तो कुछ ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो भाई इसका राइट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से आंसर देना है। अभी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराया मैंने। कह रहे हैं कितने समय में एक बंदर 60 फीट ऊंचे खंबे या पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है तो तुरंत 2 फीट गिर जाता है। वो कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना उछलता है, वो 3 फीट उछलता है, 2 नीचे गिर जाता है, तो 1 में 1 ही रहेगा बेचारा। 60 फीट जाना है ना, 60 फीट के लिए वो कितना उछलना पड़ेगा भाई, 60 फीट ही उछलना चाहिए वास्तव में तो, लेकिन माइनस के 3 इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी जो क्षमता है ना उछलने की कैपेसिटी वो 3 है, तो 3 माइनस करो भाई तो आ जाएगा 57। आप कहोगे 57 बार में उछल जाएगा, नहीं भाई 57 बार में तो नीचे ही रह जाएगा, वो 57 फीट ही उछलेगा। ठीक है भाई 57 में 57, और जब 58 भी लगाएगा ना छलांग तो 58 में वो 57 प्लस 3, एक बार में 3 उछलेगा ना फिर टॉप पे पहुंच जाएगा, तो प्लस का 1 और करना, यानी कि 58 में वो 60 फीट डाल जाएगा, 60 फीट। तो 58 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई समझ में तो आ रहा है ना भाई। लाइक और शेयर करते रहिए सेशन को, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आए क्वेश्चन, बाकी इधर एग्जाम से क्वेश्चन है, बाकी इधर क्वेश्चंस हैं उनके जो है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सेशन को लाइक और शेयर करते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। और देखिए भाई रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन जो है 12 आपकी स्क्रीन पर है आई थिंक, और 12 कह रहा है 10 11। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कितनी मछलियां कम से कम
क्या कह रहा है, कितनी मछलियां कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है, एक फॉर्मेशन का मतलब ना फॉर्मेशन, यानी कि औपचारिक रूप से तैर सकती हैं कि एक मछली के आगे 2 मछली हों और एक मछली के पीछे भी 2 मछली हों और 2 मछलियों के बीच में एक मछली हो। देखिए दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो आप उस पहेली का आंसर देते थे 3, यही इसका आंसर होगा 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है जिन बच्चों को, तो उसको भी मैं बता देता हूं। देखिएगा, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक मछली मैंने ये बना दी, ठीक है, और एक मछली मैंने ये बना दी और एक मछली मैंने ये बना दी। अरे भैया, ठीक है भाई, एक मछली मैंने ये बना दी। ये 3 मछली हैं, लगा लो भाई कहीं से भी, स्टार्ट कर दो। पैर थोड़ी ना होते मछली के, पैर लगाऊं क्या इसमें? चलो भाई, पैर वैसे होते नहीं है इनके, ठीक है। एक फॉर्मेशन बना दिया, कहता है एक मछली के आगे 2 मछली। भाई इसके आगे 2 मछली, ठीक है भाई, एक मछली के इसके पीछे 2 मछली और 2 मछलियों के बीच में, इन दोनों मछलियों के बीच में एक मछली। क्लियर है भाई, एक फॉर्मेशन उन्होंने बना दिया, क्लियर सी बात है। आपको बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है। 12वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। कहता है 120 संगीतज्ञों में से 5% जो है क्या करते हैं, 3 प्रकार के बाजे, गिटार, बाजे का मतलब 3 प्रकार के बाजे बजा सकते हैं। गिटार बजा सकते हैं, वो वायलिन भी बजा सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो 120 है उसके 5% लोग तो तीनों बजा लेते हैं। मैंने कहा कि तीनों के लिए, तीनों बजाते हैं 5% और 120 हैं, तो 120 गुणा 120 बटे 100 आप करोगे कि 1 1 और 20, 5 और 20, ठीक है। और सॉरी, अरे 20 हो गया, ये कट गया और 5 दूनी 10 हो गया और 10 6 आ गया। कितना आ गया? 6, ठीक है। अब देखो भाई, 2 प्रकार, 2 जो लोग हैं वो बजाते हैं 30, वो 30 लोग हैं संख्या जो 2 प्रकार के बाजे बजाते हैं। केवल गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है बेटा? 40 है। 2 वालों की, 2 बजाने वालों की कितनी है? 30। और गिटार बजाने वालों की कितनी है? गिटार बजाने वालों की है 40 संख्या। सबको जोड़ दो, कितना आ गया? पूछा क्या है भाई? केवल वायलिन और केवल बांसुरी, वायलिन और बांसुरी बजाने वाले कितने हैं? तो भाई 120 तो टोटल हुए और माइनस कर दो भाई, इनको सबको जोड़ दो। 40 प्लस 30 प्लस 6, आपको हो गया कि तीनों का अंश एडिशन आएगा 67। 120 में से माइनस कर दो तो आ गया 44। बताओ भाई राइट आंसर किस किस का है? 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? चलो इसी सेशन के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए भाई? हैं अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और दीजिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से। कहता है 15 से 160 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित होती हैं और 4 से नहीं होती हैं। यानी कि 4 बीच में कुछ संख्या ऐसी भी आएंगी जो 4 से विभाजित होती हैं, ठीक है, तो उनको, लेकिन वो ना 4 से नहीं होती हैं, ठीक है। तो 4 से नहीं होती है तो ऐसी बतानी है आपको। जो 4 से विभाजित हो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जो 4 से विभाजित नहीं है उनको लेना है। चलो भाई, कह रहा है 17 से विभाजित, तो 17 से विभाजित देखते हैं। अगर मैं करूं सबसे पहले तो 17 ही होगा। 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153। ऐसे पढ़ते थे ना पहाड़े, है ना बचपन में। चलो याद आ गई बचपन की याद। 4 से डिविजिबल, और बताओ भाई 4 से डिविजिबल 36 आ रहा है लास्ट में। क्लियर है? और कोई 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और बाकी 17 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। 3 ये रे, 3 ये रे और 1 ये रहा। 3 3 6 1 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन है और देखो भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया जरूर होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है। पूछता है नर्सरी कक्षा में 50 छात्र
बैठे हैं, पढ़ते हैं। इनमें से कुछ केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ केवल हिंदी। 10 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यदि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 21 हो तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन देखिए, एक तो ये पूछा है हिंदी बोलने वालों की संख्या पूछ रहा है, केवल हिंदी बोलने वालों की पूछ रहा है, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एसी चल गया ज़्यादा, चलो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखो टोटल छात्र हैं 50, तो आप कहोगे 50 टोटल छात्र हैं और टोटल में से आपको इनमें से कुछ केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी कितने बोल रहे हैं भैया? 21 बोल रहे हैं। 21 माइनस कर दिया तो 29 आ गया, यानी कि 29 लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? 29 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अंग्रेजी से अलावा अलग भाषाएं बोलते हैं। लेकिन हमें हिंदी के छात्र और भी चाहिए, टोटल हिंदी के छात्र चाहिए। तो 10 छात्र इनमें ऐसे भी हैं जो क्या बोलते हैं दोस्तों? वो हिंदी भी बोलते हैं अंग्रेजी के साथ साथ में। तो हिंदी के छात्र 10 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। तो हम वो 10 छात्र यहाँ से हमने और उठा लिए। तो यहाँ से आपको जो है बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि ये 9 है, ये 3 है, तो मेरा आंसर आ गया 39। देखो भाई दोस्तों, यहाँ आपको केवल नहीं पूछा है। अगर आपको केवल पूछता तो केवल के आप लिए आप 29 लगा जाते, ठीक है। लेकिन आपसे जो है पूछा है हिंदी बोलने वाले, यानी कि जितने भी ओवरऑल हिंदी बोलने वाले हैं, चाहे उसमें चाहे कुछ भी और अदर भाषा बोलते हो, नो मैटर, डजेंट मैटर। लेकिन इसके साथ में आपको हिंदी बोलने वाले जो छात्र हैं उनकी साथ संख्या आपको लेनी है। तो वो देखिएगा 10 हमारे छात्र ऐसे भी तो हैं 21 में से जो क्या बोल रहे हैं बेटा? जो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। 21 छात्र कह रहा है अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन 21 में से वो कह रहा है 21 में से 10 जो है 10 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। उसी में तो इंग्लिश वाले होंगे ये। अगर यहाँ केवल कहता है 21 बोलते हैं तो क्लियर हो जाता हमारा यहीं से। लेकिन वो 21 में से 10 छात्र हिंदी भी बोलते हैं, 10 छात्र हमारे इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए हमें हिंदी वाले लेने हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? हमारा आंसर हो जाएगा 39। 39 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे आंख मीच कर लगा दो, इनको तो काट ही दो। क्लियर है भाई? लेकिन और बात हम क्लियर कर देते हैं, हिंदी केवल हिंदी की बात करता है तो देखो भाई 21 में 50 में से जो है 21 को माइनस कर दो, क्योंकि 21 अंग्रेजी बोलते ही बोलते हैं, चाहे वो उनमें से 10 हिंदी बेशक बोलते हो, लेकिन केवल हिंदी जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो कौन है? यानी कि 21 जो है, यानी कि जो केवल हिंदी बोले, तो 21 माइनस कर दो तो 29 आ जाएगा। क्लियर है भाई? 29। अब देखो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, भाई अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 21 है और 21 में से 10 क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो 10 माइनस कर दो तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। यहां तक मैं समझता हूं कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। क्लियर है भाई? चलो भाई, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन 14 आपसे कहता है कि एक बस पुरुषों तथा महिलाओं, उनकी आधी महिलाएं हैं, संख्या आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। भाई दिल्ली से चली एक बस, उसने कुछ पुरुषों को भरा, मतलब बैठाया, और कुछ यात्री महिलाएं थी, महिला यात्रियों को भी बैठा दिया। लेकिन जो महिला यात्री हैं पुरुष यात्रियों की आधी हैं। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष को 2x ले लो, या हम ये कह सकते हैं तो पुरुष को 2x लोगे तो महिलाओं को x लेना पड़ेगा, या फिर जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लो पुरुष x लेते हैं तो महिलाओं को x/2 ले लो। आसानी आपको ऐसे ही रहेगी, बटे बटे का क्यों करो चक्कर, 2x ले लो, ये हो गए पुरुष और x होगी हमारी महिलाएं। क्लियर है भाई दोस्तों? यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप आगे कहता है मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। भाई मेरठ आ रहा है, हमारी तरफ कोई आ रही है बस, और मेरठ पहुंची तो 10 पुरुष उतर गए, यानी कि जब 2x थे तो 2x माइनस के 10 व्यक्ति उतर गए, और वो कह रहा है कि 5 महिलाएं सवार हो गई। भाई 10 तो उतर गए, और जो है इसमें जो है 5 महिलाएं x थी, और महिलाएं जो है क्या हो गई? सवार हो गई। 5 महिलाएं सवार हो गई। तो आपको होगी कि x प्लस के 5। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर हो गई। अब देखो भाई ये संख्या क्या हो गई? बराबर। आप कहेंगे
कि देखो भाई 2x माइनस एक्स, तो ये रह गया x, और देखो भाई 10x है, इधर जाके हो जाएगा 15। ठीक है भाई, भाई समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 15, तो x बराबर आ गया 15। क्लियर है, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब वो कह रहा है कि बताओ प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री जो है बस में सवार हुए थे। x बराबर तो 15 है, तो महिला तो कितनी होगी भैया, महिला हो गई 15। आप कहोगे पुरुष, तो पुरुष हो गए इसमें 2x, यानी कि 2 गुणा 15, आप कहोगे 30। 30 और 15 ऐड करोगे तो 45 आंसर आएगा। 30 मत कर देना, ना 15 कर देना, ऑप्शन 15 भी मिलेगा आपको, 30 भी मिलेगा। कंफ्यूज ऐसे करेगा बच्चों को। और ये तो इसका शुक्र मानो कि इन्होंने 15-45 पहले दे दिया, अदरवाइज तो 45 सबसे लास्ट में देता ये ऑप्शन, पहले 15 ही रखता ये, फिर रखता 30। क्लियर है भाई, तो यहां आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में सेशन हमारा जो हो जाता है, ठीक है, सेशन एंड हो जाता है। और इसके बाद में हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमें इतनी देर सुना, हमें इतनी देर झेला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा इसी के साथ में थैंक यू सो मच, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को, अपने टारगेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि, और हाँ जैसे कि सब्सक्राइब करेंगे जो हमारे जो न्यू स्टूडेंट है, प्लीज़ पता तो सभी को है, बट मैं हमारा जो है उद्देश्य ये, हमारा जो फर्ज बनता है कि आपसे एक बार बोल दें कि देखिए प्लीज़ उसका जो है सब्सक्राइब के साथ में बटन होता है बेल आइकन का, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके साथ ही विदा लेते हैं आपसे। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।